साल 1825 राजस्थान का एक गांव जो एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया। न चीख, न खून, न जंग, सिर्फ बंद दरवाजे और एक ऐसी खामोशी जो 200 साल बाद भी जिंदा है। इस जगह का नाम है कुलधारा। कुलधारा कोई आम गांव नहीं था। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। पढ़े लिखे, डिसिप्लिन और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग लोग। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग अपने टाइम से काफ़ी आगे थी। सब कुछ स्टेबल था, सस्टेनेबल था, और फिर भी सब कुछ छोड़ दिया गया एक साथ, सिर्फ एक रात में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताते हैं कि सिर्फ कुलधारा नहीं, बाकी आसपास के 83 विलेजेस एक साथ अबेंडन हुए थे। रीज़न ऑफिशियली क्या बताई जाती? हैवी टैक्सेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, बदलते एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, डिसर्ट कंडीशन का प्रेशर। ये माइग्रेशन प्लान थी, लेकिन इतनी परफेक्ट प्लानिंग कि कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ी गई। और यहीं से हिस्ट्री ख़त्म होती है और मिस्ट्री शुरू होती है। लोकल नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग उस समय जैसलमेर का एक पावरफुल मिनिस्टर था, सलीम सिंह। कहा जाता है कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। टैक्स का प्रेशर, अथॉरिटी का मिसयूज़। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा, इस बात का डायरेक्ट रॉयल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बहुत लिमिटेड है, लेकिन लोकल रिकॉर्ड्स और लोकल स्टोरी के हिसाब से इस कहानी को सपोर्ट करते हैं। और इसी प्रेशर के बाद पालीवाल समाज ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गांव छोड़ने का। लोग कहते हैं जाते वक्त एक बात कही गई, एक श्राप दिया गया, जो भी यहाँ बसेगा वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। क्या ये सिर्फ एक श्राप था या एक वार्निंग? साइंस इसे मानती नहीं, हिस्ट्री इसे प्रूव नहीं करती, लेकिन एक सच आज भी सामने है। 200 साल में कोई भी यहाँ परमानेंटली बस नहीं पाया। आज कुलधारा एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है, और ये बात ऑफिशियल है कि 6 PM के बाद एंट्री अलाउड नहीं। आप नाइट स्टे यहाँ पर नहीं कर सकते। इस एरिया में सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ऑफिशियल रीज़न दिया जाता है सेफ्टी, लेकिन सवाल सिंपल है, अगर ये सिर्फ एक अबेंडन विलेज है तो फिर रात को रहना इतना रिस्की क्यों है? ये जो विजुअल्स आप देख रहे हो, ये कोई रिक्रिएटेड सीन नहीं है। ये ओरिजिनल फुटेज है जो मैंने खुद यहाँ शूट की है। कैमरा सिर्फ स्ट्रक्चर्स दिखाता है, लेकिन जो हैवीनेस है इस माहौल में, वो सिर्फ यहाँ खड़े होने के बाद ही महसूस की जा सकती। तो सच क्या है? क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक माइग्रेशन थी? क्या सलीम सिंह का प्रेशर असली वजह था, या फिर कोई ऐसी बात जो लिखी ही नहीं गई? और अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो आज भी कोई यहाँ रात को क्यों नहीं रुकता? क्या आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।